कल बांग्लादेश में बहुत बड़े व्यापारी की हत्या हो गई, और हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था। एक यंग लड़का था, थाने में उसको पीट पीट के मार दिया, झूठा आरोप लगा के इस निंदा का। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। इस समय बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का जीना मुश्किल हो चुका है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की दुकान पे कब्जा हो रहा है, मकान पे कब्जा हो रहा है, खेत पे कब्जा हो रहा है, खलिहान पे कब्जा हो रहा है, उनके शोरूम पे कब्जा हो रहा है, उनके उद्योग पे कब्जा हो रहा है, उनके व्यापार पे कब्जा हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जितने स्कूल हैं उनको जलाया जा रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है। पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है। नरक हो चुका है बांग्लादेश इस समय हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए। और ये बांग्लादेश 1947 में ईस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, जो बाद में अलग से बांग्लादेश बन गया। ये जिहादी सोच का क्या समाधान है, इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। लेकिन कम से कम हम अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते, उनके लिए नहीं खड़े हो सकते, वहां पे हम सेना अपनी नहीं उतारना चाहते, कम से कम हम दरवाजा खोल के उनको ले तो सकते हैं। हम 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर बैठे हुए और वहां के 1.5 करोड़ हिंदुओं को लेकर नहीं ले सकते क्या? हम यहाँ भारत में जो ये 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनको निकाल क्यों नहीं दे रहे? और घुसपैठ आज भी हो रही है, बंद नहीं हुई है। आज भी घुसपैठ है, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या। 2-2 हजार रुपए दे के बॉर्डर पे अंदर आ रहे हैं। 2,000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2 से 3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3 से 4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं और बैंक में खाता खुलवा ले रहे हैं। और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के दिए हुए टैक्स के पैसे से, इनकम टैक्स से और जीएसटी से उन 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत में मुफ्त में मकान मिल रहा है, उनको वजीफा मिल रहा है, उनको मुद्रा लोन मिल रहा है, उनको बच्चों को फ्री में स्कूलिंग हो रही है, उनको फ्री में मुफ्त में राशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खून के आंसू रो रहे हैं, रात रात भर वो सो नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग तो टेंशन के मारे खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी हो चुकी। अगर भारत बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के साथ नहीं खड़ा होगा तो अमेरिका आके खड़ा होगा क्या? इजराइल खड़ा होगा क्या? जापान खड़ा होगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 100 यहूदियों को बांग्लादेश में मारा गया होता तो आज इजराइल क्या करता? अगर 1000-2000 क्रिश्चियंस को मारा गया होता, अमेरिका के क्रिश्चियंस को, तो आज अमेरिका क्या करता? और हम आज क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, अरे कम से कम नहीं एनआरसी लागू कर सकते हैं तो कम से कम कठोर कानून तो बना दें। भारत में घुसपैठ इसलिए होती है, हमारा कानून सड़ा हुआ है। 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है वो सड़ा हुआ है, इसलिए घुसपैठिए भारत में आते हैं। घुसपैठियों को पता है कि भारत में चलने पे कुछ नहीं होगा, बल्कि 2-3 हजार रुपए में डॉक्यूमेंट और बन जाएंगे। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा, उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कोई भी देश की पुलिस उत्तर प्रदेश को छोड़ के घुसपैठियों पे एनएसए नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही है? क्योंकि एनएसए में हमने लिखा ही नहीं कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे पास एक कानून है यूएपीए, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस, किसी भी जिले की पुलिस घुसपैठियों पे यूएपीए नहीं लगा रही है, क्योंकि यूएपीए में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ राष्ट्र की, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ये हमारे पास ये नई भारतीय न्याय संहिता है। ऑर्गेनाइज क्राइम इसमें है, अपराध है, संगठित अपराध, एक गंभीर अपराध है। घुसपैठ भी संगठित अपराध है, लेकिन सेक्शन 111 में कहीं लिखा ही नहीं है। हमने चोरी डकैती को गंभीर ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया है, लेकिन घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए सेक्शन 111, कोई भी देश की पुलिस घुसपैठियों पे ऑर्गेनाइज क्राइम का सेक्शन 111 लगा नहीं रही। एक सेक्शन 152 नए वाले कानून में देशद्रोह है, और घुसपैठ से बड़ा तो देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली यहां घुसपैठियों को बसाया जा रहा है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए और भारत पे कब्जा करने के लिए। इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है। सेक्शन 152 है नई भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन देश की कोई भी पुलिस सेक्शन 152 नहीं लगा रही है घुसपैठियों पे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 152 में लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ भी देशद्रोह है। इसी तरीके से वेजिंग वॉर के लिए सेक्शन 153 है भारतीय न्याय संहिता में, और घुसपैठ से बड़ा इनडायरेक्ट वॉर कुछ है ही नहीं है। ये घुसपैठिए आ ही रहे हैं भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ने के लिए। फ्रांस को जलाया उन्होंने, यूरोप को जला रहे हैं, दुनिया के कई देशों को घुसपैठियों ने जलाया। 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। पर्शिया में 90% पारसी रहते थे, 5000 घुसपैठियों ने ईरान बना दिया। हमारे यहाँ तो 5 करोड़ घुसपैठिए। लेकिन भारत की कोई भी पुलिस घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर नहीं लगा रही, सेक्शन 153 नहीं लगा रही। और सबसे बड़ी बात यह, जो घुसपैठियों की मदद करते हैं उनके खिलाफ तो कुछ होता ही नहीं। जो घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं घूस लेके, उसके खिलाफ हमारे पास कठोर कानून नहीं। तो न घुसपैठ के लिए हमारे पास कठोर कानून, और न घुसपैठ का जो मूल कारण है घूसखोरी, उसके लिए कठोर कानून। तो नतीजा यह है, घुसपैठ होती जा रही। भारत में एनआरसी फेल हो जाएगी अगर हमने कानूनों को नहीं बदला। असम में एनआरसी हो चुकी है और फेल हो चुकी है, कोई घुसपैठिया बाहर नहीं गया, सब वहीं पड़े हुए। अगर वास्तव में अगर हम चाहते हैं ना भारत से घुसपैठिए भागे, तो बिना एनआरसी किए ही 80% भाग जाएंगे। केवल इतना बनाइए, घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, देशद्रोह की धारा लगेगी, वेजिंग वॉर की धारा लगाएगी, और ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगेगी, गैंगस्टर लगेगा।
आपके लिए एक कानून बनाइए कि घुसपैठियों और उनके मददगारों, मददगारों का मतलब जो उनको अंदर लाते हैं या उनका आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बनवाते हैं, उन दोनों की 100% संपत्ति जब्त होगी। घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म होगी। घुसपैठियों और उनके मददगारों को आजीवन कारावास, फांसी होगी। और जो 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है भारत की बांग्लादेश की, वहां जगह जगह होर्डिंग लगा दीजिए, घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 20 साल सजा होगी। भारत के जगह जगह जहां जहां बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े आपके एयरपोर्ट है, जो बड़े चौराहे हैं, जो आपके मुख्य आपके बाजार हैं, जहां जहां झुग्गियां बस रही हैं, वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए, घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे घुसपैठियों और उनके मददगारों को 20 साल सजा होगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बिना एनआरसी के ही सारे घुसपैठी भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे जिस दिन हमने घुसपैठियों पे और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना शुरू किया, यूएपीए लगाना शुरू किया, देशद्रोह लगाना शुरू किया, वेजिंग वॉर लगाना शुरू किया और उनके ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम लगाना शुरू कर दिया, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दिया। बहुत आसान है। और अगर हमने नहीं किया तो याद रखिए, जो अफगानिस्तान में हिंदुओं की स्थिति हुई थी, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति हुई थी, जो आज की डेट में ईस्ट बंगाल में हो रही है, ये वेस्ट बंगाल में भी होगी, बिहार में भी होगी, मुंबई में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, देश के हर कोने पे होगी। सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत। ये घुसपैठिए कुवैत नहीं जाते, दुबई नहीं जाते, अरब नहीं जाते, क्योंकि कानून कठोर है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या चीन नहीं जाते, जापान नहीं जाते, सिंगापुर नहीं जाते, क्योंकि कानून कठोर है। भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पे आना भी आसान है, और दूसरा यहां आते ही उनको हमारे देश के जो गद्दार हैं, ये जो गद्दार हमारे पेशकार हैं, गद्दार हमारे जो लेखपाल हैं, जो गद्दार कानूनगो हैं, जो गद्दार आधार बनाने वाले, वो उनकी मदद करते हैं। इसलिए अगर घुसपैठ रोकना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करिए। और भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब कठोर कानून होगा और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा। अल्टीमेटली अगर हमने भ्रष्टाचार को नहीं रोका, घूसखोरी को नहीं रोका, तो घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ नहीं रुकी तो याद रखिए, जैसे आज बांग्लादेश में, ईस्ट बंगाल में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, जैसे आज ईस्ट बंगाल में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित कोई भी हो, उसके घर मकान पे कब्जा हो रहा है, उसकी दुकान पे कब्जा हो रहा है, उसके खेत पे कब्जा हो रहा है, उसके खलिहान पे कब्जा हो रहा है, उसके उद्योग पे कब्जा हो रहा है, उसके व्यापार पे कब्जा हो रहा है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में भी होगा। जो कश्मीर में हुआ था, जो पाकिस्तान में हुआ था, जो अफगानिस्तान में हुआ था, वो बांग्लादेश में हो रहा है। और कानून अगर हमने नहीं बदला तो भारत में भी होगा। लिख के रख लीजिएगा। और बहुत लंबा नहीं, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद। इसलिए कह रहा हूं, कानून बदलने की मांग करिए।